कहेंगे कि जिधर देखो जिधर हवस का जल्लाद है, अपनी बेटियों को फूल ऐसी बेटियों को संभाल कर रखो। ये देश चलाने वाला बे औलाद है कि बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो तलवार, जो इज्जत पर उंगली उठाता है उसको चीर के रख दो। जिस तरह से हॉस्टल में हत्या कर दी गई और सरकार चुप्पी साधी दी है, आखिर क्या वजह है? कौन है इसके पीछे जो सरकार चुप है? बच्ची के साथ जो है रेप करने वाले लोग हैं, उसका नाम पर्दाफाश होगा। लेकिन सरकार आज तक जो है साक्ष्यों को SIT का टीम गठन किया और गठन करके साक्ष्य को मिटाने का काम कर रही है। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं कि निर्भया के न्याय की लड़ाई को लेकर आज जहानाबाद लोग सड़क पर उतरे। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बाहर निकले और पूरे जहानाबाद शहर को कुछ घंटों के लिए कह सकते हैं कि यातायात बाधित भी किया। मौन जुलूस था, मौन प्रोटेस्ट था। वहीं दूसरी ओर बिहार के कई शहरों में हॉस्टल को लेकर पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब उसका वेरिफिकेशन से लेके क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर आज भागलपुर में भी, मुजफ्फरपुर में भी, कई शहर में पुलिस का अभियान चला। जो CID की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है कि हॉस्टल में CCTV फुटेज होना चाहिए, हर काम करने वाला वहाँ व्यक्ति हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो एक दस्ता का गठन हुआ है, वो दस्ता हर दिन हॉस्टल का निरीक्षण करे। ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से निर्णय लिए गए थे। आज कई जगहों पर इस पर एक्शन में पुलिस आज एक्शन में देखी है। लेकिन हम बात नीट के छात्रा के न्याय की लड़ाई की बात कर रहे हैं। जहानाबाद में आज सड़कों पर लोग उतरे, बड़ी संख्या में लोग उतरे, मौन जुलूस में निकले और सबों की एक ही मांग था कि हमें निर्भया को न्याय मिलनी चाहिए। दोषी जो भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सुनिए सड़क पर उतरे हुए लोगों का क्या कहना है। आज हम लोग गायत्री बेटी की हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और कहेंगे कि जिधर देखो जिधर हवस का जल्लाद है, जिधर देखो उधर हवस का जल्लाद है। अपनी बेटियों को फूल ऐसी बेटियों को संभाल कर रखो। ये देश चलाने वाला बे औलाद है। यही बोले कि बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो तलवार, जो इज्जत पर उंगली उठाता है उसको चीर के रख दो। एकदम। और हम गायत्री बेटी का इंसाफ चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए, तब हम लोग बैठेंगे चैन से। नहीं तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग पहुंचेंगे विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पहुंच जाएंगे। यात्रा निकाले कहाँ से कहाँ लेकर? हम लोग निकाले ईदगाह के पास लेकर के कारगिल चौक तक आए हैं। आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और ये जो नीट की छात्रा के साथ जो जिस तरह से हॉस्टल में हत्या कर दी गई और सरकार चुप्पी साधी भी है, आखिर क्या वजह है? कौन है इसके पीछे जो सरकार चुप है? मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को पता लगाए और उसको सामने लाए और फांसी दे, ताकि कल होकर किसी बेटियों के साथ दोबारा इस तरह का हरकत ना हो, कल होकर किसी बेटी के साथ जुल्म ना हो। कल जो है हमारी बेटी शांत सर जाए और कहीं भी जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे। आज जो इस तरह से हत्या हो रहा है, इस तरह से जो बर्बादी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार चुप होने का वजह है, ताकि जितने जो दोषियां हैं, दोषी लोग को मजबूती मिल रही है। अगर आज दोषी को हम सज़ा नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो दोषी का मनोबल बढ़ता जाएगा और वो आगे कांड पे कांड करते जाएंगे। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द दोषी का पता लगाए और उसे जो है फांसी का सजा दे। देखिए, ये 5 जनवरी और 6 जनवरी की घटना है और आज 6 फरवरी हो गया। एक महीना जो है हम लोग लगातार जो है सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि उसका जो भी इस घटना में शामिल है, बच्ची के साथ जो है रेप करने वाले लोग हैं, उसका नाम पर्दाफाश होगा। लेकिन सरकार आज तक जो है साक्ष्यों को SIT का टीम गठन किया और गठन करके साक्ष्य को मिटाने का काम
कर रही है, गुमराह कर रही है पब्लिक को। माता पिता को जाके जो है और डीआईजी साहब ये कहना कि भाई आपकी बच्ची, आप मान लो कि आपका बच्ची जो है वो दवा खाने से जो है, तो जब दवा खाने से ही ऐसा हुआ है तो अंडर गारमेंट में जो है शुक्राणु कहाँ से आया। और फिर पीएमसीएच का रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर उसमें जो है सेक्स बने से बात से इनकार नहीं किया गया, रेप की बातों से इनकार नहीं किया गया, तो ये इतने राज्य की सबसे बड़ी संस्था पीएमसीएच, उस पर भी जो है प्रशासन के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज ये हालात हो गई है कि संसद से लेकर सड़क तक पे उतरना पड़ रहा है बिटिया के न्याय के लिए। जी, आज सवाल यही नहीं है, आज पटना में जो है गांव घर से वह माँ पिता अपने बच्ची को पैदा करके बड़ा करते हैं और पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं। आज भरोसा टूट गया, मध्यम वर्गीय जो है डर का माहौल बन गया। जो बच्ची पटना में पढ़ रही है, लगता है कि मेरे बच्ची के साथ कल क्या होगा। एक एक मिनट का समय जो है वो चिंता में व्यतीत कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहते हैं, नीतीश बाबू कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। तो आज हम यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री से भी जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि आप जब किसी को नहीं फंसाते हैं तो जो बच्ची नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, रेपिस्ट को आप बचाने में क्यों लगे हुए हैं? आपकी प्रशासन नाकाम कैसे है? आप उसको पर्दाफाश क्यों नहीं ला रहे हैं? अगर आप राजा हैं, अगर आपकी बेटा भी दोषी है, अगर बेटा भी इस घटना में शामिल है, तो उसके भी चेहरा को बेनकाब करने का आप काम कीजिए। तो आपने सुना कि क्या कहना है, किस तरीके से लोगों का गुस्सा धीरे धीरे भड़क रहा है। एक तरफ लोग जहानाबाद में सड़क पर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ पदयात्रा भी चल रही है इसको लेकर। और 8 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन धरना का आयोजन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे को पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसको सियासत भी कह सकते हैं, या जिस तरीके से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसे में सीबीआई इस केस को लेने में इतना समय क्यों लगा रही है? 1 सप्ताह होने को है, सरकार का निर्णय लिए हुए 1 सप्ताह हो गया। सोमवार को दिल्ली भेज भी दिया गया, लेकिन अभी तक, आज तक सीबीआई इस केस को नहीं ली है। इसकी वजह क्या है? क्या सीबीआई इस केस के उन चीजों को समझ रही है जिससे बिहार पुलिस बचना चाह रही है? सीबीआई तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि बिहार पुलिस का अनुसंधान पूरा हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर बिहार पुलिस संयम बरत रही है। कई तरह की चीजें हैं जिसको लेकर सरकार कहीं न कहीं की मंशा जो था कि सीबीआई जल्द से जल्द आ जाए, वो भी नहीं हो रहा है। सदन में किसी भी दिन गृह मंत्री को अपना बयान भी देना पड़ सकता है। ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन एक बड़ी बात है कि ये मामला धीरे धीरे तुल क्यों पकड़ता जा रहा है। देख ही रहे हैं कि जहानाबाद से मामला दिल्ली पहुंच चुका है और सदन की घेराबंदी की भी बात हो रही है। भूमिहार एकता मंच या विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन करने की बात पटना में की जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीट छात्रा मामले में ऐसा क्या है जिससे पुलिस बच रही है? क्या वाकई में पुलिस किसी रसूखदार को बचा रही है, या फिर पुलिस कहीं न कहीं अपने उस एक्शन को उस पॉलिटिक्स के नैरेटिव की वजह से रोक रखा है? बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चर्चा में आ रही हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। फिर भी पुलिस अपने उस पुराने स्टैंड पर तो दिख ही रही है, एक्शन में नहीं आ रही है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से जहानाबाद में प्रदर्शन हुआ, वो संकेत है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर और प्रोटेस्ट मार्च तेज होगा। बिहार के विभिन्न शहरों में इस तरीके का प्रोटेस्ट मार्च निर्भया के समर्थन में आने वाले समय में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में पुलिस की चुप्पी, एसआईटी की खामोशी क्या कहलाता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सरकार पर आरोप लग रहा है, सरकार बैकफुट पर है कह सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से लाख सफाई दे दी जाए कि भाई अब अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मंत्री ही क्यों ना हो, हमें छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक्शन में अभी तक पुलिस दिख नहीं रही है। हत्या की बात भी सामने आई, आत्महत्या की भी बात सामने आई,
लेकिन रेप की संभावना, फिर सीमेन का मिलना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब पटना पुलिस नहीं दे पा रही है और एसआईटी के पास भी इसका जवाब नहीं है। ऐसे में ये जो राजनीति चल रही है या फिर जस्टिस फॉर निर्भया को लेकर जो एक प्लान वे में चीजें चल रही हैं, क्या सरकार को अस्थिर करने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि सबको पता है कि घटना क्या है और इस घटना के पीछे के लोगों की मंशा क्या है। और यही वजह है कि पीएमसीएच के उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जो सीमन मिला है उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि जिस अंडरगारमेंट्स में सीमन मिला है, क्या वाकई में वो उस अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल पीड़िता करती थी? कई तरीके के जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जांच का दायरा जिस दिशा की तरफ जा रही है उस दिशा की तरफ बढ़ने से फिलहाल पुलिस परहेज करती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि सरकार से लेके पुलिस के महकमे के सीनियर ऑफिसर गाली सुनने को मजबूर है। सोशल मीडिया पर आज भी ट्रेंड कर रहा है जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया, और उसमें पूरे देश के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में ये जो पुलिस की सुस्ती दिख रही है कार्रवाई करने पर, एक्शन लेने पर, ऐसे में सवाल उठना यह लाजमी है कि आखिर पुलिस किसके साथ खड़ी है, पुलिस चाहती क्या है? इसी तरीके से गाली सुनते रहे या फिर सीबीआई का जब तक जांच ना हो जाए तब तक वो इस तरीके से चीजों को टालते रहेंगे? कई तरह के सवाल हैं। वैसे तमाम सवालों के बीच एक सुकून देने वाली बात यह है कि हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर जो मानक तैयार किया गया है और जिस तरीके से पुलिस को पूरी तौर पर जिम्मेवार ठहराया गया है, हर थाने क्षेत्र के एसएचओ को जैसे बैंक गश्ती होता है, दीवा गश्ती होता है, उसी तरीके से हॉस्टल में भी अब समझ जाइए कि नियमित चेकिंग होगी। तो ये जो एक सकारात्मक चीजें सामने आई हैं, इसका हमें लगता है कि कम से कम इससे ऐसी छात्राओं का मोरल बूस्टअप होगा जो कहीं न कहीं डर सी गई थी, सहम गई थी हॉस्टल को लेकर। जिस तरीके से नकारात्मक छवि बनाई जा रही थी, स्मैक सप्लाई होता है, लड़कियों को बड़े बड़े होटल में भेजा, क्या नहीं कहा गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कही गई जिससे कहीं न कहीं एक डर का माहौल बना था। लेकिन पुलिस की इस तत्परता या पुलिस के इस निर्णय के बाद छात्रों का मनोबल एक बार फिर से ऊंचा होने लगा है।